हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू 12th फिजिक्स वीडियो नंबर 1 टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इस टॉपिक में हम लोग चार्ज के बारे में स्टडी करते हैं कि चार्ज जब रेस्ट में हो तब वो चार्ज के क्या प्रॉपर्टी होंगे, क्या उसका इफेक्ट होगा सराउंडिंग में, क्या एनर्जी होगा, और इन सब चीज़ों का स्टडी करेंगे। कह रहा है कि उसके लिए कुछ लोअर क्लास से 9th-10th का कुछ फैक्ट्स मैंने यहाँ लिख रखा है। इसको एक राउंड रिवीजन कर लेते हैं जो आपको आता है बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। देखिए, क्या एक एटम बनाया मैंने। एटम में कह इलेक्ट्रॉन एजो सर्कुलर पाथ पे रोटेट करेगा और सेंटर में जहां सारा मास कॉन्सेंट्रेटेड होगा, जहां सारा मास कॉन्सेंट्रेटेड हो, ये उसे कहते हैं न्यूक्लियस। फ्रॉम रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट है, पढ़े थे कि मोस्ट ऑफ द पार्ट एटम का खाली होता है और लगभग एटम से 10,000 गुना छोटा होता है न्यूक्लियस, और उसी में सारा मास सिचुएटेड होता है। न्यूक्लियस में दो पार्टिकल होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स, जिसे एक साथ कलेक्टिवली न्यूक्लियंस भी कहते हैं। न्यूक्लियंस कह रहा है कि इसमें दो न्यूक्लियस में दो पार्टिकल आ सकता है। इन दोनों के नीचे लिख दे यहाँ पर, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स, इन दोनों को न्यूक्लियंस भी कहते हैं। तो एक एटम में तीन पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता और भी है, मेसॉन, ये सब, पॉजिट्रॉन, बट हम केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे। हम लोग को फिजिक्स में जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसके अबाउट जो चाहिए हम बस उतना डिस्कस कर रहे हैं। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10⁻³ kg, ग्राम में -28 है। मास ऑफ प्रोटॉन 1.66 10⁻27 kg, ग्राम में ले तो इतना, पावर -24। मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.67 10⁻27 kg, ग्राम में -24 आ जाएगा यहाँ। तो ये कह रहा है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। आपको आता भी है, बट मेरा जो ड्यूटी है कि जब वो टॉपिक कोई नया शुरू कर रहा हो तो उससे रिलेटेड इस तरह स्टार्ट हो कि आपको एकदम स्मूथ स्टार्टिंग बोलेगी, बहुत आसान। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जानते हैं, -1.6 × 10⁻19 कूलम। बच्चे ने पूछा कि सर आप पढ़े नहीं टॉपिक तो कूलम कहाँ से हम जान गए? बोले ऐसा नहीं, 10th में भी तो इंट्रोडक्शन हुआ था चार्ज का। तो चार्ज ऑन प्रोटॉन, जितना इलेक्ट्रॉन पे माइनस में उतना ही प्रोटॉन पे वही सेम चार्ज प्लस में। चार्ज इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है और जब वो न्यूट्रल होता है। एक्सपेरिमेंट से देखा गया था कि जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड से गुजार करके, पास करवा के स्टडी किया गया और उनके जो डेविएशन हुए उस आधार पे उसका एक कैरेक्टर डिसाइड किया गया, नेचर डिसाइड किया गया, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड न्यूट्रल। एक एटम में जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, जितना इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटॉन। तो कह रहा है इसलिए चार्ज की बात की जाए तो जितना इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज बराबर होता है प्रोटॉन के चार्ज का, यानी एटम में टोटल चार्ज जोड़ करके क्या हो जाता है, 0। चार्ज दोनों है, इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव, प्रोटॉन पे पॉजिटिव, लेकिन दोनों में से कोई भी चार्ज जीवित नहीं बचता। पॉजिटिव और निगेटिव मिलकर न्यूट्रल हो जाता है, न्यूट्रलाइज कर जाता है। इसीलिए एटम पर लिखा नो चार्ज। इनिशियली अगर कोई एटम के बारे में पूछे तो कहेंगे नो चार्ज। तो इन बातों को माइंड में रखते हुए हम लोग अब इंट्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। लिखते पढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, इतना आप, ये तो आपको आता ही, बड़ी की रिव्यू बस कर दिया मैंने। इंट्रोडक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कर है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज का स्टडी करते हैं। चार्ज का दो अवस्था, दो फेज हो सकता है। एक जब चार्ज मोशन में हो, जिसे कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। दूसरा
जब चार्ज रेस्ट में हो, यानी स्टैटिक अवस्था में हो, स्थिर अवस्था में हो, और इसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो कह रहा है कि द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डील्स अबाउट चार्ज एट रेस्ट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। रेस्ट मीन्स स्टैटिक्स, चार्ज का इलेक्ट्रो, रेस्ट में चार्ज, चार्ज इन रेस्ट, यानी इलेक्ट्रो इन स्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो कह रहा है कि द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डील्स अबाउट चार्ज एट रेस्ट is known as electrostatics. In this topic we also learn about its effect. It means charge at rest, effect of charge at rest on surrounding. Also energy of charge in a static position, स्टोरिंग ऑफ चार्ज, चार्ज को स्टोर कैसे करते हैं, करें इन सब टॉपिक का जिसमें पढ़ेंगे वो टॉपिक कहलाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं इसे। करें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो बेस है वो है चार्ज। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ने के लिए हमें क्या, किसके बारे में सबसे पहले जानना होगा, चार्ज। कहते हैं कि चार्ज क्या है। करें चार्ज का डिफिनीशन एग्जैक्ट नहीं पता, इसको रिलेटिवली समझते हैं। ऐसे बोलते हैं कि चार्ज इज समथिंग लाइक फंडामेंटल, चार्ज इज समथिंग लाइक फंडामेंटल विच अकर ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज वह मूलभूत चीज है, आवेश वह मूलभूत चीज है जो किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से उत्पन्न होता है। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन चला जाए, जो बॉडी इलेक्ट्रॉन गिव अप करे वो पॉजिटिवली चार्ज्ड, और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन एक्वायर करे, गेन करे, वो हो जाता है निगेटिवली चार्ज्ड। तो कह रहा है कि जो गिव अप करे पॉजिटिवली चार्ज, और जो ले वो हो जाता है निगेटिवली चार्ज्ड। इसी सब को समझाने के लिए भी आपको कुछ 9-10 का एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन मैंने समझा दिया था। तो देखते हैं इससे आगे, और कि वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से कैसे चार्ज उत्पन्न होता है, इलेक्ट्रॉन देने वाला कैसे पॉजिटिवली बन जाता है, और इलेक्ट्रॉन लेने वाला कैसे नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल बन जाता है। तो देखते हैं उसे। इन दोनों टॉप जो बोर्ड पे उसे आप नोट कर लेंगे, तब आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर दिखाता हूं। यहां देखिए, अब दो बॉडी लिए, ये दोनों N1 इलेक्ट्रॉन और N1 प्रोटॉन, इसमें N2 इलेक्ट्रॉन और N2 प्रोटॉन है। दोनों न्यूट्रलाइज है, पढ़े थे कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज पॉजिटिव, प्रोटॉन पे निगेटिव, दोनों का नंबर सेम होता है, इसीलिए न्यूट्रल। स्टार्टिंग में ही अभी एक्सप्लेन कर दिया मैंने। कह रहा है कि अब यहां से एक इलेक्ट्रॉन इस पे चलाया, अब क्या हो गया, इधर हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू हो गया N2 + 1, एक बढ़ गया। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो गया, रह गया, तो प्रोटॉन्स उतना ही रह गया N2। और चार्ज बराबर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्लस चार्ज ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कितना है देखिए जरा, N2 + 1 N2, इलेक्ट्रॉन का चार्ज -e। चार्ज ऑन प्रोटॉन, प्रोटॉन है N2 N2e, ब्रैकेट को लिए कट गया, N2 -N2e -e N2e आया -e, यानी कितना, कैसा चार्ज आ गया, जिसने इलेक्ट्रॉन लिया उस पर आ गया निगेटिव चार्ज। सेम वे में देखें इधर,
इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो इसमें अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना रह गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू n1 माइनस 1, एक इलेक्ट्रॉन घट गया। नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का नंबर अभी भी वही है, n1 है। अब इसमें चार्ज कितना हो गया, सेम वे में इलेक्ट्रॉन का नंबर और इनटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, प्रोटॉन का नंबर इनटू प्रोटॉन का चार्ज, माइनस n1e प्लस ई प्लस n1e कट गया प्लस ई। तो देखिए जो पार्टिकल डोनेट कर रहा है उस पे आ गया पॉजिटिवली चार्ज है, और जो पार्टिकल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है उस पर आ गया निगेटिवली चार्ज। यूं तो ये बात ओरल भी समझाया जा सकता है कि जो इलेक्ट्रॉन लेगा उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगी, और इलेक्ट्रॉन चूंकि निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है इसीलिए वो बॉडी भी इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने के कारण वो निगेटिव हो जाएगा। जो इलेक्ट्रॉन देगा जो वो उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी और उसमें प्रोटॉन ज्यादा हो जाएगा। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है, इसीलिए प्रोटॉन ज्यादा होने के कारण वो पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी बन जाएगा। तो कह रहा है इस तरह से, लेकिन उसको अगर इस तरह मैथमेटिकली उसको थोड़ा समझा लेते हैं तो बात 100% क्लियर हो जाता है। इस डिस्कशन में से कुछ बात है जो हम लोग को रिजल्ट में निकल के आता है, वो अक्सर पूछा जाता है। फर्स्ट मैटर है कि क्या इस चार्ज्ड बॉडी में मास का भी फर्क पड़ता है, तो कहता है जवाब है बिल्कुल। अब जब बॉडी इलेक्ट्रॉन लेकर निगेटिवली चार्ज होगा तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने से इलेक्ट्रॉन के बराबर का मास भी उसमें चला आएगा, और बॉडी जो है उसका मास, जो इलेक्ट्रॉन लेगा गेन करेगा उसका मास थोड़ा बढ़ जाएगा। तो कह रहा है कि इसको नोट पॉइंट बना करके हम लोग मेंशन कर देते हैं कि द बॉडी, लिखेंगे ऐसे कि व्हेन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर then the body which gain electron has now greater mass than initial है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या इलेक्ट्रॉन लेने वाले बॉडी का मास बढ़ जाता है, तो ले हाँ, इलेक्ट्रॉन लेने वाले बॉडी का मास जो है वो बढ़ जाता है। जैसा यहाँ हमने लिख दिया कि जो इलेक्ट्रॉन लेगा बॉडी, उसका मास जो है, इलेक्ट्रॉन में चूंकि वजन है, भार है, वो मैसिव बॉडी है 9.1 इंटू 10⁻³ kg, तो स्वाभाविक है जिसमें वो जाएगा उसका वजन बढ़ जाएगा और जिससे जाएगा उसका वजन थोड़ा सा घट जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है अक्सर। दूसरा, इसी डायग्राम से एक बात और क्लियर करना है, जो आगे रूल, क्वांटाइजेशन रूल बनता है कि जब ट्रांसफर होगा 1 इलेक्ट्रॉन 2 electrons 3 electrons and so on n electrons, यानी जब भी ट्रांसफर होगा तो इंटीजर के फॉर्म में, नेचुरल नंबर के फॉर्म में 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 2.25 पौने 3 ऐसे इलेक्ट्रॉन काट के तो हम ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो यहाँ बात सीखना बहुत आसान है, आगे ही रूल बन जाता है कि इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर होगा तो या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन 3 4, यानी जो भी होगा हमारे काउंटिंग नंबर के फॉर्म में होगा। उसके अलावा और पॉसिबल नहीं है कि 2.25 3 4.5 ऐसे करके तो नहीं आप इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देंगे। अगर इससे बात सीखने के लिए मिलता है कि जब इधर 4 इलेक्ट्रॉन जाएगा तो कितना हो जाएगा, चार्ज, इस पर जो चार्ज आएगा, चार्ज इक्वल टू हो जाएगा
जितना इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितने के बराबर हो जाएगा ये? तो कह रहा है कि ये चार्ज हो रहा है, और अभी समझ चुके, इसको थोड़ा सा यहाँ जगह बनाता हूं। कह रहा है कि चार्ज इक्वल टू कितना हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ई। ठीक है, मैग्नीट्यूड लेंगे, यूं तो माइनस ही होता है लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज लेते हैं, वो ई। चार्ज इक्वल टू एन इंटू ई, क्यू इक्वल टू एन इंटू ई, और यहाँ एन इक्वल टू क्यू बाई ई, ये भी लिख देंगे। और एन क्या है, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर काउंटिंग नंबर 1 2 3 ऐसे। और इसी को आगे चल के कहते हैं क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल या क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो कह रहे इस बात को भी हम लोग यहाँ समझे, और अभी हेडिंग लगाकर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ते। बात तो समझ चुके, क्वांटा मीन्स पैकेट, और चार्ज जब भी ट्रांसफर होगा एक बॉडी से दूसरे बॉडी में तो एक पैकेट के रूप में, वो पैकेट होगा एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना बड़ा पैकेट लेंगे, और जब ट्रांसफर होगा तो उसी रूप में एक पैकेट, दो पैकेट को क्वांटा कहते हैं। और चार्ज चूंकि पैकेट के रूप में, इलेक्ट्रॉन के रूप में ट्रांसफर होता है, ये क्वांटा के रूप में ट्रांसफर होता है, इसीलिए इसे कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज स्टेट्स दैट चार्ज ऑन एनी बॉडी रिमेन्स इन फॉर्म ऑफ n into e, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है। ठीक है, तो इसको लिखते हैं, अभी इतना समझ चुके, तो डेफिनेशन मैं लिख दे रहा हूं। कह कि इसको आप याद ही कर लो, बहुत यूजफुल है कि चार्ज Q इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, Q इक्वल टू n इंटू ई, n इक्वल टू Q बाई where n belongs to natural number counting number. This principle is known as quantization of charge. करें कि क्वांटाइजेशन तो अब समझ चुके हैं, डिफाइंड करेंगे। उससे पहले हर टॉपिक, एक छोटी से छोटी टॉपिक का भी एग्जाम्पल करते चलना चाहिए। चार्ज पढ़े, चार्ज पर एक दो एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, और उसके बाद फिर क्वांटाइजेशन डिफाइन कर लेंगे। हाँ, चार्ज डिफाइन करते समय ये भी लिखना था, यूनिट ऑफ चार्ज। ये नहीं लिखे थे हम लोग कि यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है, कूलम, सी से डिनोट करते कूलम, और ये बराबर किसके होता है, एम्पियर इंटू सेकेंड। कूलम्ब पूरा भी लिखना चाहे, CO, एक कूलम्ब हो गया, कूलम्ब इक्वल टू एम्पियर इंटू सेकेंड। डायमेंशन क्या हो गया, तो एम्पियर बेसिक टर्म होता है, एम्पियर का A, सेकेंड का T, A इंटू T। तो चार्ज के बारे में इतना और लिखे, तब इस पे एक दो बेसिक न्यूमेरिकल करते हैं, और उसके बाद फिर आपको क्वांटाइजेशन डिफाइन करता हूं। फाइंड द चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कह रहा है एक मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा। कह रहा है कि Q इक्वल टू, अभी पढ़े, n इंटू ई, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल, एक मोल कितने के बराबर होता है, 6.022 10 to the power 23 थिंग्स। बेसिक में, केमिस्ट्री में भी कितने को कहते हैं एक मोल। E चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन 1.6 है, 10 to the power -19 कूलम। तो कह रहा है Q इक्वल टू 6.022 इंटू 10 to the power 23 minus 1.6 into 10 to the power minus 19. 6.022 minus 1.6
10⁴ इतना कूलम। और ये जब गुना करोगे आप तो मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, फिर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 96,500 कूलम, 96,500 ही लगभग आएगा कैलकुलेट करके, 96,500 कूलम। तो जिसको बाद में चल के फैराड, इतने चार्ज का बड़ा यूनिट है, इसे फैराड कहते हैं। लेकिन अभी जब आएगा बारी उस समय सीखेंगे। फिलहाल तो सिंपल क्वेश्चन था कि चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होगा, लगभग 96,500 कूलम। और देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। हमारे सामान्य जीवन में अगर प्लस 100 रुपया पॉकेट में हो तो हम पॉजिटिव मानते हैं और बोलते हैं कि चलो रोड पे एक छोटी पार्टी तो हो ही सकती है, समोसा पार्टी। लेकिन अगर हमारे पास 100 रुपया कर्ज हो तब उल्टा बोलोगे अरे यार कहाँ से पैसा लाए, 100 रुपया तो पहले ही कर्ज है। तो हमारे व्यवहारिक जीवन में प्लस और माइनस का ये मीनिंग होता है। कह रहे हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी दो नेचर की बात की गई, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। तो कह रहा है कि क्या यहाँ भी +1 कूलम चार्ज हैज ग्रेटर वैल्यू देन -1 कूलम। क्या यहाँ भी +1 कूलम का मान -1 कूलम से ज्यादा होता है? बोले बिल्कुल नहीं। कह रहे हियर पॉजिटिव एंड निगेटिव साइन only indicate about nature of charge, polarity of charge, it has nothing to do with our real practice examples. हमारे व्यवहारिक जीवन में जो प्लस और माइनस का मतलब होता है उससे इसे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ प्लस मतलब अलग नेचर और माइनस मीन्स अलग, दोनों दो अपोजिट नेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ जितना महत्व, जितना इंपॉर्टेंस प्लस का है उतना ही इंपॉर्टेंस माइनस चार्ज का भी है। तो अगर आप +1 कूलम का और -1 कूलम का इक्वल वैल्यू होगा, बस एक पॉजिटिव और एक निगेटिव पोलरिटी का नेचर का है। क्लियर? ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। और चलो इसका आंसर लिख देते हैं। तो कह रहा है कि आंसर सीधा सीधी मैं नो लिख दे रहा हूं, बाकी आप सुन करके जो मैं समझाया उसको सुन करके आप चाहे तो नोट कर सकते हैं कि दोनों का सिर्फ नेचर डिफरेंट है, वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं है। फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच में कंबाइन गिव्स 1 कूलम। कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या बताएं जो 1 कूलम दे सके। तो कह रहा है चार्ज तो यहाँ दे दिया, कह रहा है कि यहाँ पर Q इक्वल टू कितना है 1 कूलम, E कितना है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 10⁻⁻, यहाँ पे -1 कूलम होगा। जब इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो माइनस ही दे सकता है, -19 कूलम वैसे लिख दिए। देखो जब स्पेशली इलेक्ट्रॉन का चर्चा कर दिया और क्वेश्चन में तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन को कंबाइंड होना है, तो इलेक्ट्रॉन हैज निगेटिव चार्ज, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन मिलेंगे वो निगेटिव ही बनाएगा मिल करके। N इक्वल टू Q/E 1/-1.6 10⁻⁹ 10⁻19/1.6 10/100/16 10⁻18 6.25 into 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। इतना इलेक्ट्रॉन्स मिलेगा तब जाकर के होगा कितना कूलम है, इतना इलेक्ट्रॉन्स मिलकर 1 कूलम बनाएगा। इतना इलेक्ट्रॉन्स को अगर मिला दें 6.25 into 10⁻18 तब वो मिलकर के 1 कूलम बनाएगा। हाउ मेनी कूलम्स released by a 2 gram calcium when it convert in calcium Ca++ ion। कह रहा है कि डाई पॉजिटिव आयन अगर बनता है कैल्शियम
तो उसमें कितना इलेक्ट्रॉन, कितना चार्ज लगे रिलीज होगा। कह रहा है कि मास Q इक्वल टू एनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बटा इनटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। N कितना होगा, मास बटा एटॉमिक मास गुने वो गाड्रो नंबर इनटू नंबर ऑफ आयन, और तब E हो गया चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। तो इसको एक फॉर्मूला की तरह भी आप यूज करोगे क्वेश्चन बनाते समय। मास है 2 ग्राम, एटॉमिक मास है, और जितना जोर से मैं बोल रहा हूँ बाहर गली में डॉग्स भी उतने जोर से वो भी हल्ला कर रहे हैं, तो वो भी रिकॉर्डिंग में आ जाएगा आपके। ये अलग बात है, उसमें कुछ समझ में नहीं आएगा। एटॉमिक मास कितना है इसका 40। एवोगाड्रो नंबर कितना हो गया 6.022 इंटू 10⁻23। नंबर ऑफ आयन 2, और चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन 1.6 10⁻⁻19। इतना जो कैलकुलेट करके आएगा यही हो जाएगा इतना कूलम्ब चार्ज रिलीज हो जब कैल्शियम 2 ग्राम कैल्शियम प्लस प्लस आयन में कन्वर्ट हो, तब डाई पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो तब। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है, पहले ही अच्छे से इसको मैं समझा चुका था कि जब चार्ज किसी बॉडी पर प्रोड्यूस होता है तो वो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के चलते आइदर बाई गेनिंग इलेक्ट्रॉन और बाई गिविंग इलेक्ट्रॉन, कह रहा है कि चाहे लेना हो या देना इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर होगा। और इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर होगा तो 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन इस फॉर्म में, तो उसी को जनरलाइज करके लिखते हैं Q चार्ज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन है, Q इक्वल टू N। इसी प्रिंसिपल को कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। फिर से एक बार प्रिंसिपल यह है कि व्हेन चार्ज अपीयर ऑन एनी बॉडी ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हेंस चार्ज ऑन एनी बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। दिस प्रिंसिपल इज नोन एज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। किसी भी बॉडी पर उत्पन्न होने वाला चार्ज इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के चलते उत्पन्न होता है, इसीलिए उस चार्ज का मान इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मान और गुणे पूर्ण संख्या इंटीजर नंबर होगा। मैथमेटिकली Q इक्वल टू N इंटू E। क्वेश्चन देखें जरा इस पर, करें कि इस प्रिंसिपल पे क्वेश्चन देखें क्या हो जाएगा। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ज कैन नेवर बी पॉसिबल। चार्ज दिया हुआ N इक्वल टू Q और बाई E, कटकर आ गया 2 इंटू 10⁻17। ये नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, पॉसिबल हो गया। इसमें n इक्वल टू 3.2 10⁻⁻18 बाई E -19। ये कटकर आ गया 20 कूलम, ये भी पॉसिबल। C इसमें n देखें, चार्ज कितना है n इक्वल टू कितना Q बटा E -19 बाई 1.6 10⁻⁻90 500 बाई 16 कूलम। ये नेचुरल नंबर नहीं आया, यही चार्ज है जो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि पढ़े थे कि n क्या आना चाहिए, तो n कह रहा है कि मस्ट है काउंटिंग नंबर आना चाहिए, गिनती की संख्या आना चाहिए, और n यहाँ काउंटिंग नंबर नहीं है, यानी ये पॉसिबल नहीं होगा चार्ज। इवन लास्ट वाले में देखते तो चार्ज बाई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, और ये कटकर आ जाता है 4 इंटू 10⁴ बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये पॉसिबल हो जाता। लेकिन एक C ही ऐसा आया जो C
किसी भी हाल में पॉसिबल नहीं हो रहा है। n आ गया 500/16 जो कटकर नेचुरल नंबर नहीं आ रहा है, और 3.5 पौने 4 यानी फ्रैक्शनल नंबर में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना एक बॉडी से दूसरे बॉडी में पॉसिबल नहीं है। और इलेक्ट्रॉन जब भी ट्रांसफर होगा तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के रूप में ही ट्रांसफर होगा। ठीक है, आज के इस इंट्रोडक्शन वीडियो के लिए इतना काफी। 12th स्टार्ट हो गया, अलर्ट हो जाइए, डेली पढ़िए, इसे सीखिए। और अगर इसके असाइनमेंट किताब की बात, तो वो तो अभी भेजना पॉसिबल नहीं है। हाँ, कुछ क्वेश्चन है आपको जब भी वीडियो बताऊंगा, वीडियो लेक्चर में आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भी अच्छे से करवा दिया करूंगा एवरी टॉपिक का। तो थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।